चलो मैम साहब करते हैं। क्या हो रहा है? आप अभी यहीं हैं, गए नहीं? अच्छा, तुम इस नौकर के साथ इतनी गंदी हरकत, तुम्हें शर्म नहीं आई? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। चुप हो जा, मुझे सब कुछ पता है। और क्या बोली तू? अभी गए नहीं हो? मतलब मेरा जाने का इंतजार कर रही थी तू? मुझे आज पता चला इस बात का। मतलब मैं 3 महीने 4 महीने के लिए बाहर चला जाता हूं तो तू नौकरों के साथ ये सब करती है। तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गया, आज गया नहीं हूं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नहीं नहीं, तुम्हारे जाने के बाद मैं ये सब क्यों करूंगी? मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया। ये सब तो पहली बार ऐसे हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और साहब मेरे ऊपर इल्जाम नहीं आना चाहिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। जैसा मैम साहब ने बोला मैंने तो बस वैसे ही किया है। अच्छा, पहली बार क्या है? हर चोर चोरी करने के बाद यही बोलता कि मैंने पहली बार चोरी की है। कैसे मान लूं कि तुमने पहली बार किया? मैंने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा मैंने, और बोल रही हो कि पहली बार? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे वो हमारे घर का नौकर है, उसकी औकात नहीं है हमारे बेड पे बैठ जाए, और तुम उसके साथ इतना गंदी हरकत। अगर परिवार वालों को पता चला तो क्या होगा? हैं? अरे हमारी कहीं इज्जत रहेगी? अरे कितनी इज्जत वाले हम लोग, सोसाइटी में क्या बदनामी होगी? मुझे तो शर्म आती है। देखो, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं तुम इस घर से निकल जाओ। अच्छा, इज्जत? तुम्हें पता है इज्जत के बारे में? तुम्हें कैसे पता होगी इज्जत के बारे में? इज्जत के बारे में मुझे पता है। मेरी बेइज्जती होती है, दुनिया मुझे कहती है, सोसाइटी वाले मुझे कहते हैं मैं मां नहीं बन पा रही, बांझ हूं मैं। अरे कैसे मां बनूंगी मैं जब मेरा पति मेरे पास ही नहीं आता? रामू, तू जा अपना काम कर। ठीक है मैम साहब। साहब मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता तुम बाहर हो? मुझे पता था, इसलिए मैंने ये जानबूझ के किया था, ताकि तुम्हें एहसास हो गैर मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर कैसा महसूस होता है। वैसे ही मुझे महसूस होता है जब तुम गैर लड़कियों के साथ रहते हो। वरना कौन पति अपनी पत्नी के बिना 6-6 महीने रह सकता है? और ये मत कहना मुझ पे इल्जाम लगा रही है। मेरे पास सब प्रूफ हैं जो तुम्हारे दोस्तों ने मुझे सेंड कर रखे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे अभी डिवोर्स चाहिए, चली जाऊंगी मैं। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। मुझे एहसास हो चुका है। इधर देखो, रिलैक्स। ये बात तुम प्यार से तो बोल सकती थी। कैसे बोलती? तुम पत्थर के आदमी हो, नहीं समझ पाते, इसलिए ये सब किया था मैंने। मैं सब कुछ समझ चुका हूं, और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात बाहर काम करने की, अब मैं नहीं जाऊंगा। ओके, मैं इसी शहर में नौकरी ढूंढ लूंगा और हर टाइम तुम्हारे पास रहूंगा। डोंट वेरी। अब कोई दिक्कत? अरे देखो सही, कोई दिक्कत तो नहीं है अब। और मुझे एहसास हो चुका है, मैंने आज तक सोचा ही नहीं इस बात का कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, पक्का। मैं वादा करता हूँ, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मगर तुम भी वादा करो, तुम छोड़ कर तो नहीं जाओगी? जब तुम्हें एहसास हो गया है तो अब नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है। और घर वालों ने तुमसे इतना उल्टा सीधा बोला और तुमने मुझे नहीं बताया? तुम्हें बता देना चाहिए था ना। एक बार प्यार से बोलते सही, मैं तो यहीं पहले से ही काम ढूंढ लेता। मुझे तो ये एहसास हुआ ही नहीं इस बात का कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और हाँ, क्या बोला तुमने? मेरे दोस्तों ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? तुम्हारे पास प्रूफ है? तुम तो जानते ही हो ना कि दोस्त कितने कमीने होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी के पास नहीं जाता। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? मुझे तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत है, पर मैं पैसा कमाने में लगा हुआ हूँ। अगर हमारे आने वाले बच्चे आएंगे तो बिना पैसों के, आज की पढ़ाई देखिए कितनी महंगी है। परिवार पालना मामूली बात नहीं है। जब बच्चे हो जाएंगे ना तो बच्चों से दूर नहीं रहा जाएगा। इसलिए पैसे कमाने में लगा हूँ। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी होता है, मगर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ रहना ही बहुत ज़रूरी है। अब मैं यही काम करूँगा, भले से कम पैसा कमे, मगर प्यार तो बना रहेगा। आपको कोई शिकायत तो नहीं है मुझसे? ठीक है, बस अब दूर मत जाना मुझसे। ओके, मैं दूर नहीं जाऊँगा। बस अब मैं अपना हिसाब करके ले आता हूँ, ठीक है?
बस 2 दिन की मोहलत और दे दो, चलता हूँ मैं, और अपना ख्याल रखना।